आज का विषय है प्रेम हर मर्ज की दवा। आप सभी जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं, इसीलिए कह देते हैं कई बार लोग कि प्रेम तो हर मर्ज की दवा है। प्रेम ऐसी औषधि है जिससे कैसी भी बीमारियां क्यों न हो। शारीरिक बीमारियों का यहाँ विषय नहीं है, यहाँ विषय है मानसिक बीमारियों का। आप जानते हैं, शरीर से ज़्यादा मानसिक बीमारियां बहुत परेशान करती हैं व्यक्ति को। तो जो मानसिक समस्याएं हैं, मानसिक बीमारियां हैं, उनसे बचने का एक ही उपाय है, उन सभी का एक ही इलाज है, वो है प्रेम। जिसके जीवन में प्रेम है, आप ये देखेंगे कि वह मानसिक रूप में बीमारियों का शिकार नहीं हो सकता है। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार नहीं है, वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा। और यदि कोई बीमारी छोटी मोटी लग भी जाती है तो भी उसका समाधान या उसका निराकरण या उसका इलाज शीघ्र से शीघ्र हो जाएगा। क्योंकि प्रेम में बहुत बड़ी सामर्थ्यता है, क्योंकि जब व्यक्ति प्रेम में होता है तभी वो पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव होने के कारण यदि कोई बीमारी भी लग जाती है शरीर को, तो भी उसमें पॉजिटिव होने के कारण बहुत जल्दी ही वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो प्रेम की सर्वाधिक प्राथमिकता है, इसीलिए कह दिया गया प्रेम तो हर मर्ज की दवा है। आपकी जो मानसिक परेशानियां हैं, आप देखेंगे आज के व्यक्ति के जीवन में शारीरिक से ज़्यादा उसके जीवन में मानसिक परेशानियां बहुत है। टेंशन बहुत है, टकराव बहुत है, संबंधों में उलझने बहुत है। तो संबंधों को भी आप ये समझिए एक मानसिक बीमारी के कारण ही, यदि मानसिक रूप में व्यक्ति बीमार है, मानसिक रूप में उसके जीवन में समस्याएं हैं, तो आप देखेंगे संबंधों में भी वही हालात दिखाई देंगे। और यदि जो व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है, तो उसे संबंधों को भी निभाने में कोई मुश्किल नहीं जाएगी। हर संबंध को बेहतर ढंग से निभा सकेगा और साथ साथ समाज के साथ भी बहुत अच्छी तरह से रह सकेगा। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है। और उन सारी समस्याओं का समाधान या हर मर्ज की जो दवा है, वो कौन है? वो प्रेम है। इसीलिए कहा गया प्रेम हर मर्ज की दवा है। प्रेम है यदि आपके जीवन में, तो मानसिक रूप में आप बीमार हो ही नहीं सकते। और यदि कोई कारण से कोई मानसिक पीड़ा है, मानसिक दर्द है, मानसिक बीमारी है, मानसिक समस्याएं हैं, टेंशन है, कुछ भी है, तो प्रेम के द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है। आप देखेंगे, ढूंढेंगे तो पाएंगे कि यदि कोई मानसिक परेशानी है जीवन में व्यक्ति के, तो आप ढूंढेंगे तो पता चलेगा कहीं न कहीं प्रेम का अभाव है। उसके पश्चात आप ये देखेंगे कि संबंधों के बीच में यदि कोई टकराव होता है, कोई परेशानियां उलझने आती हैं, तो आप उसमें जज करने की कोशिश करेंगे तो उन सभी समस्याओं का समाधान क्या है? जो परिवार के बीच में, समाज के बीच में, संबंधों के बीच में टकराव से बचने का क्या उपाय है, या टकराव हो रहा है तो उस स्थिति में उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। तो यहाँ पर उन सभी चीज़ों को उस श्रेणी में लिया गया है कि एक तरह से ये मर्ज के रूप में हो चुके हैं। कई बीमारी ऐसी होती जिसका इलाज सहज होता है, कई लाइलाज बीमारियां हो जाती जिनका इलाज ही नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेम ऐसी दवा है जो लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। संबंधों में कितनी भी कड़वाहट क्यों न हुई हो, लेकिन यदि आपके जीवन में प्रेम है और आप प्रेम पूर्ण तरीके से उन संबंधों के बीच में रह रहे हैं, तो निश्चित है थोड़ा वक्त तो लग सकता है। ऐसा हो सकता है जो दूसरों को मन में गलतफहमी पैदा हो गई, उसको दूर होने में वक्त तो लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसका समाधान ना हो या उस समस्या का निराकरण ना हो पाए। तो वो समझिए वो मर्ज का इलाज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो संबंधों के बीच में हो, कैसी भी कोई भी परेशानियां आई हैं, कोई भी तकलीफ़ें आई हैं, तो उनसे सहज ही मुक्ति पा सकते हैं आप। उसका आधार केवल मात्र केवल एक प्रेम है। इसीलिए कहा गया प्रेम से बड़ी कोई औषधि नहीं है, दवा नहीं है। और ये आज जो शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में लोगों की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उसका मूल कारण यही है प्रेम का अभाव। उसके जड़ में आप देखने की कोशिश करेंगे, मूल में समझने की कोशिश करेंगे, तो आप यही पाएंगे कि सबसे बड़ी समस्या का कारण क्या है? प्रेम का अभाव। यदि प्रेम जीवन में हो
तो बहुत सारी परिस्थितियों को स्वतः ही आप ठीक कर लेंगे। और यदि शारीरिक भी बीमारियां आती हैं और यदि आपको अपने जीवन से प्रेम है, अपने आप से प्रेम है, तो आप समय रहते उसका इलाज कराएंगे। और समय रहते ही जो व्यक्ति उसी दवा से ठीक होने में टाइम लगता है, 2 दिन या 4 दिन लगते हैं, उसी दवा का आप यदि इस्तेमाल करते हैं, आपको कोई शरीर में बीमारी होगी तो आप और जल्दी ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में प्रेम है। प्रेम सदा शाश्वत रहता है, प्रेम कभी मिटता नहीं है। तो प्रेम यदि आपके जीवन में है तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण आपके पास सहज मिल जाएगा। लेकिन यदि आपको अपने आप से प्रेम नहीं है, आपको अपने संबंधों में प्रेम नहीं है, तो फिर क्या होगा? जहाँ प्रेम ही नहीं है वहाँ समस्याएं बढ़ती जाती हैं, वहाँ परिस्थितियाँ बढ़ती जाती हैं। इसीलिए आवश्यक है, संबंधों के बीच में भी प्रेम की प्राथमिकता है। तो प्रेम से बड़ी कोई औषधि नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई दवा नहीं है। दुनिया के हर मर्ज का इलाज है प्रेम। संबंधों के बीच टकराव हो तो प्रेम ही उसका समाधान कर सकता है। अपने जीवन के प्रति निराशा हो किसी प्रकार की तो प्रेम के कारण ही ठीक हो सकता है। मतलब हर समस्या का समाधान प्रेम है। इसीलिए ये बात कही गई है, प्रेम हर मर्ज का की दवा है। प्रेम क्या है? हर मर्ज की दवा है। इसलिए प्रेम सर्वोपरि है। इसलिए प्रेम की प्राथमिकता देनी है, प्रेम में जीवन जीना है। संबंधों में प्रेम से ज़्यादा महत्व तो आपको संबंधों में अन्य चीज़ों को नहीं देना है, न वस्तुओं को देना है, अन्य चीज़ों को, न साधन सुविधाओं को महत्व देना है। सबसे ज़्यादा महत्व किसको देना है? प्रेम को। इस रिश्ते के बीच में आपका प्रेम कायम रहे, ये सबसे बड़ा आवश्यक कार्य है। प्रेम कायम है तो हर परिस्थिति का समाधान परिवार के सभी लोग मिल करके कर लेंगे। लेकिन प्रेम ही नहीं तो आपस में ही एक दूसरे के लिए समस्या बन जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है इस बात के लिए कि आपका जीवन प्रेममय हो। और तभी आज का विषय था, प्रेम हर मर्ज की दवा है। तो उसका प्रयोग करके देखें जीवन में और सफलता को हासिल करें। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है प्रेम हर मर्ज की दवा। तो आपके जीवन में प्रेम है, इसलिए कोई भी मर्ज, कोई भी परेशानियां, कोई भी परिस्थितियां नहीं आएंगी। आपका जीवन प्रेममय रहे, संबंधों में प्रेम रहे, हर जगह आपके जीवन में प्रेम रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।